हेलो एवरीबॉडी, मैं आ रहा हूँ अकाउंट्स पढ़ाने। जी हाँ, जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अकाउंट्स माजिद विद रासा 25 ईयर्स हो गए मुझे अकाउंट्स पढ़ाते हुए। और मैं स्क्रीन पे जानबूझ के नहीं आ रहा ताकि मेरे उन बच्चों के नाम रीड कर सकूं जिनके अकाउंट्स में 100 में से 100 आए हैं। 25 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 25.5 साल से ज्यादा। और ये 2013 से 2024 लगातार 11 साल अकाउंट्स में 100 में से 100 दिलाने वाला मैं पूरे हिंदुस्तान का अकेला टीचर हूं। तो आज हमारे ईजी भैया, जो कि मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं अपनी शक्ल दिखा दूं पहले। हेलो। तो मेरे ईजी भैया जो छोटे भाई की तरह है, उन्होंने मुझे कहा था अकाउंट्स पढ़ाने के लिए। मैं बहुत बहुत ज्यादा उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा। मैं खुद भी उनका यूट्यूब चैनल अभी देख रहा था, उन्होंने बहुत तारीफों के पुल बांधे हैं। तो डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से आज आपको अकाउंट्स का ऐसा पाठ पढ़ाऊं कि आप जिंदगी भर ना भूलो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप जब तक ये वीडियो देखते रहेंगे, ये यूट्यूब का लाइव देखते रहेंगे, आप बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। सबसे पहले तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये काफी सारे बच्चों के 100 आए हैं। मैं आज की इस लाइव क्लास में बहुत बहुत सारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। ये लाइव क्लास सभी के लिए है। नंबर एक, वो बच्चा जिसको अकाउंट्स में पूरे 100 मार्क्स लाने का सपना है, मम्मी पापा का सपना था, अब तुम्हारा सपना है। कुछ गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, समय कभी कम नहीं होता, इंसान को मेहनत करनी चाहिए। तो अभी कम वक्त में भी हम लोग बहुत ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिनको 100 नंबर लाने हैं उनके लिए भी ये लाइव क्लास है। अगर कुछ प्यारे मासूम बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं, हमें तो बस पासिंग मार्क्स चाहिए, मैं थोड़े कमेंट देख रहा था 60 प्लस आ जाएंगे। 60 प्लस बहुत ज्यादा आसानी से आएंगे। आप पूरी पूरी रील देखिए, पूरी रील बोलने की आदत हो गई है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा हूं थोड़ा सा, तो यूट्यूब पे कम हूं, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप ये पूरी वीडियो देखिए और आपको 100 नंबर लाने का तरीका भी बताऊंगा इसी वीडियो में, और किस तरह से हम लोग पास हो सकते हैं। पास होना, 60 मार्क्स लाना बहुत बहुत आसान है, ये ट्रिक बताऊंगा। बट थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, सबका नंबर धीरे धीरे आएगा। एकदम से हम एकदम से अटैक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, जैसे एजी भैया ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। और वो मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई की तरह हैं। अभी मैंने उनके साथ अभी कोलैब किया है, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उनका बहुत बहुत थैंक्स कह चुका हूँ। और मैं वादा करता हूँ एजी भैया, मैं किसी भी कीमत पे आपको लेट डाउन होने नहीं दूंगा। आपने इतनी अच्छी तारीफ करी है, जितनी अच्छी तारीफ करी है उससे ज़्यादा मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। ईजी सब संभाल लेगा। थैंक यू सो मच। मैं वादा करता हूँ कि आप सब संभाल लेंगे, और मैं बच्चों को आज बहुत अच्छी अकाउंट्स कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज्यादा ना बात करते हुए ये स्क्रीन चेंज कर देते हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसा सिंपल सा छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपने कभी किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट यह है कि हमारे पार्टनरशिप के जो 4 बड़े चैप्टर हैं, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रेजोल्यूशन, आई थिंक पूरी पार्टनरशिप इसी से मिलजुल के बनती है। तो इस हर टॉपिक में, हर चैप्टर में ये टॉपिक इन्वॉल्व रहता है। तो काफी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या होगा, किसमें क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक करा रहा हूं, जो थोड़ा सा टाइम लेगा। वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। परसों हमारे एग्जाम है, 26 मार्च को सुबह 10:15 जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, तो ये पॉइंट वहां पर आएंगे। मैं आपको कुछ चीजें करा रहा हूं, और वो सारी चीजें परसों एग्जाम में आएंगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना है। मैं कोई भी चीज एकदम से स्किप करके नहीं जा सकता, धीरे धीरे पेशेंटली मैं समझाऊंगा। और मैं ये 2-3 टॉपिक समझाने के बाद आपके चैट बॉक्स में देखूंगा आपकी क्या डिमांड्स हैं, और जो भी डिमांड आपकी होगी डेफिनेटली वो मैं पूरी करूंगा। आज जब तक आपकी ये अटेंडेंस रहेगी तब तक मैं टॉपिक कराता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए। चले दोस्त, आपने देखा होगा जब भी एडमिशन का सम आता है, रिटायरमेंट का सम आता है, डेथ का आता है, डिसोल्यूशन का आता है, चेंज इन पीएसआर का आता है, तो ना लाइबिलिटी साइड में काफी सारे रिजर्व्स होते हैं। वो रिजर्व जो ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में क्रिएट करे हैं। तो मेरे को आज काफी सारे डाउट्स आए थे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे कि सर 2 चीजें समझा दीजिए। सबसे पहला कि कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, और उनके केसेस क्या हैं। तो थोड़े से टाइम में तो मैं ये कराऊंगा। उसके बाद कुछ बच्चों ने मुझे बोला था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और तीसरी बात, मुझे काफी बच्चों ने कहा था अकाउंट्स में 60 प्लस कैसे आते हैं मैं वो बताऊंगा, और 100 मार्क्स कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा, अपने पुराने एक्सपीरियंस जैसा कि आपको बताया गया। तो चलिए ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं रिजर्व जो अगले 4-5 चैप्टर्स में आने वाले हैं। स्टार्ट। हम सबके मम्मी पापा जितने भी पैसे कमाते हैं,
सारे तो खर्च नहीं करते। मम्मी पापा जितने भी पैसे कमाते हैं सारे नहीं खर्च करते, वो कुछ पैसे बचा के रखते हैं, सेविंग्स करके रखते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, आप लोगों के लिए। मम्मी पापा जो पैसे बचा के रखते हैं उसको सेविंग्स कहते हैं, और यही काम अगर बिजनेस करता है तो उसे रिजर्व्स कहते हैं। मम्मी पापा जो पैसे बचा के रखते हैं उसको सेविंग्स कहते हैं, और यही काम बिजनेस करता है तो उसे रिजर्व्स कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली सारा का सारा प्रॉफिट मालिकों का होता है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट मालिकों को मिलना चाहिए। बिजनेस सारा प्रॉफिट मालिकों को नहीं देता, कुछ प्रॉफिट अपने पास रिटेन रोक करके रखता है, उसको रिजर्व्स कहते हैं। जो प्रॉफिट मालिकों को दे दिया जाता है वो डिविजिबल, और कुछ प्रॉफिट अपने पास रोक के रखता है रिजर्व्स अपने बुरे वक्त के लिए, ताकि कल को कोई नुकसान हो जाए तो एटलीस्ट उस नुकसान को कवर करने के लिए बिजनेस के पास कुछ प्रॉफिट्स अवेलेबल होने चाहिए, उनको रिजर्व्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो रिजर्व्स होते हैं वो एक तरह के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जमा पूंजी होते हैं, जो फ्यूचर में कभी ना कभी किसी ना किसी मुसीबत में काम आएंगे। और ये रिजर्व्स परसों एग्जाम में आपको दिखने वाले हैं। रिजर्व्स 2 तरह के होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर मीनिंग क्लियर नहीं है, हम रट्टा मारे जा रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको बड़े अच्छे से आराम से इन सब के मीनिंग बताऊंगा, सारे के सारे स्पेशल रिजर्व बताऊंगा, उनके मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। रिजर्व्स 2 तरह के होते हैं ब्रदर, जनरल और स्पेशल। जनरल रिजर्व का मतलब ऐसे रिजर्व जो प्रॉफिट इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन जनरल सामान्य पर्पस के लिए, जिनका कोई स्पेशल मकसद नहीं है। जनरल रिजर्व, जनरल यानी कि सामान्य पर्पस के लिए, इसका कोई स्पेशल मकसद नहीं। जैसा दूसरी तरफ आप देख रहे हैं स्पेशल रिजर्व। स्पेशल यानी कि स्पेशल रिजर्व, ये वो रिजर्व है जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, अपने पर्पस अपने मकसद के अलावा कहीं और यूज नहीं होते। दीज आर कॉल्ड स्पेशल रिजर्व। मैं बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल से एग्जांपल से आपको जनरल और स्पेशल रिजर्व समझाने जा रहा हूं। तो ब्यूटीफुल एग्जांपल से आप जनरल और स्पेशल रिजर्व मेरे साथ समझेंगे। पहले एग्जांपल मैं दूंगा एक फैमिली का, फिर मैं एग्जांपल दूंगा बिजनेस। फैमिली की बात करते हैं। मान लीजिए एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा है। मम्मी पापा दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके पाई पाई इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके एक फ्लैट ले लेते हैं, महंगा सा फ्लैट पॉश एरिया में, अपनी बेटी की शादी के लिए। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती रहेगी, फ्लैट का रेट बढ़ता रहेगा, बेटी बड़ी होती रहेगी, फ्लैट का रेट बढ़ता रहेगा, बेटी बड़ी होती रहेगी, फ्लैट का रेट बढ़ता रहेगा, बेटी बड़ी होकर शादी के लायक होगी। मम्मी पापा फ्लैट बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से। ये मम्मी पापा ने जो फ्लैट परचेज किया है एक स्पेशल पर्पस के लिए किया है, और ये एक स्पेशल रिजर्व है। मम्मी पापा इस फ्लैट को कहीं और यूज नहीं कर सकते, बेटी की शादी का सपना पूरा करने के लिए एक स्पेशल मकसद के लिए फ्लैट परचेज किया। दिस इज कॉल्ड स्पेशल रिजर्व। एक और एग्जांपल इसी में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, बेटी का सपना पूरा करने के बाद मम्मी पापा का एक प्यारा नटखट गोपाल बेटा भी। तो बेटी का सपना पूरा करने के बाद मम्मी पापा दिन रात फिर मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, मेहनत करके एक महंगे एरिया में, गुड़गांव में, मैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से हूं, दिल्ली में कनॉट प्लेस में, गुड़गांव में एक महंगा सा प्लॉट ले लेते हैं। बेटा बड़ा होता रहेगा, प्लॉट का रेट बढ़ता रहेगा, बेटा बड़ा होता रहेगा, प्लॉट का रेट बढ़ता रहेगा। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, बड़ा होके बेटा निकम्मा निकल जाए, नकारा निकल जाए, तो फिर कोई बात नहीं, मम्मी पापा वो महंगा कनॉट प्लेस गुड़गांव वाला प्लॉट बेच देंगे। उसको बेचने से जितने पैसे आएंगे, बेटे के लिए एक बिजनेस खोल देंगे, KF3 KFG खोल देंगे, KGF पता नहीं, वो डोमिनोज खोल देते हैं, हल्दीराम खोल देंगे। KGF ही होता है यार, बता दो जरा, मैं तो भूल गया, वो मूवी का नाम होता ना, KFC था, KFC खोल देंगे। KGF तो मूवी का नाम है यार। डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स खोल देंगे, हल्दीराम खोल देंगे, और बेटा निकम्मा हमारा आराम से बैठे बैठे पैसे गिनता रहेगा और अच्छी लाइफ स्मूथ वाली जी लेगा। मम्मी पापा ने बेटी की शादी के लिए खरीदा फ्लैट, बेटे के निकम्मेपन के लिए खरीदा एक प्लॉट, और ये एक स्पेशल रिजर्व है, बेटे और बेटी के काम आएगा। मम्मी पापा इसे इमरजेंसी में भी कहीं और नहीं बेचेंगे, ये स्पेशल रिजर्व है। चलिए, बेटा बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के बाद अभी भी मम्मी पापा बहुत पैसे कमाए जा रहे हैं, तो गड्ढे में थोड़ा डाल देंगे। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उन पैसों को कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं। कभी म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, कभी छोटे मोटे प्लॉट्स ले लेते हैं,
कभी छोटे मोटे शेयर्स डिबेंचर ले लेते हैं, ज्वेलरी, वो कुछ लोग स्टाइल से ज्वेलरी बोलते हैं, हम लोग ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी परचेज कर लेते हैं। ये जनरल रिजर्व, इनका कोई खास मकसद नहीं। अगर कभी भी कहीं भी इनको यूज करना पड़ा तो मम्मी पापा कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड जनरल रिजर्व। बेटी की शादी और बेटे का निकम्मापन, इसके लिए खरीदे गए सारे के सारे फ्लैट और प्लॉट स्पेशल हैं। उसके अलावा मम्मी पापा ज्वेलरी ये सब फलाना ढिमकाना खरीदते हैं, ये जनरल है, कहीं भी यूज हो सकता है। अगर बेटी का मन करता है कि नहीं नहीं मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, कोई बात नहीं, मर्सिडीज देते हैं। एक छोटा सा प्लॉट बेचेंगे 70-80 लाख का, बेटे को एक मर्सिडीज दे देंगे। अगर बेटे का मन करता है नहीं नहीं पापा मुझे ना रॉक स्टार बनना है, यो हनी सिंह बनना है, तो ठीक है, एक छोटा सा ज्वेलरी बेच देते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, पैसा आता है, बेटे के लिए एल्बम निकाल देते हैं यो हनी सिंह की तरह। तो पॉइंट यह है कि ये जनरल है, कहीं भी यूज हो जाते हैं। बेटी की शादी, बेटे के निकम्मापन, वो फ्लैट और प्लॉट वो स्पेशल है, वो कहीं और यूज नहीं हो सकते। दीज आर कॉल्ड, जी हाँ, दीज आर कॉल्ड स्पेशल। मम्मी पापा के सपने से बाहर आ जाओ। अब बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजर्व्स दो तरह के। सारा प्रॉफिट पेट में नहीं डालेंगे पार्टनर्स के, कुछ प्रॉफिट रोक के रखेंगे जिससे वो प्रॉफिट फ्यूचर में काम आए। रिजर्व्स जनरल कोई मकसद नहीं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। परसों जब एग्जाम आएगा आप देखेंगे जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल बड़े सामान्य पर्पस के लिए बनाया जाता है, इसका कोई स्पेशल मकसद नहीं, इसीलिए इसको बांटने से पहले हम कभी सोचते भी, इसको बांट बूट के नक्की कर देते हैं, क्योंकि ये जनरल रिजर्व का कोई मकसद नहीं। सर स्पेशल रिजर्व देखना पड़ता है कितना पोर्शन फ्री है, जितना पोर्शन फ्री है उतना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो पोर्शन फ्री नहीं है उसको संभाल के रखेंगे फ्यूचर के लिए। एक छोटी सी बात बताओ, ये एडमिशन जैसे एग्जाम्पल, एडमिशन का चैप्टर है यार, जनरल हो चाहे स्पेशल हो, सारे के सारे रिजर्व हम लोगों ने ही बनाए हैं। जनरल हो चाहे स्पेशल, सारे रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ने अपना पेट काट काट के ओल्ड रेशो बनाया। किसी नए पार्टनर को एक कौड़ी नहीं देंगे, उसके आने से पहले सारे रिजर्व बांट के खत्म। रिटायरमेंट में क्या होगा, एबीसी पार्टनर है, सारे के सारे रिजर्व, सारे के सारे पीएनएल, तीनों पार्टनर्स ने मिलकर एक्यूमुलेट। एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, फर्म अपना हिस्सा तो लेके जाएगा ना। तो हमेशा एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में, इवन डिसोल्यूशन में, सारे के सारे रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिसोल्यूशन में थोड़ा अलग ट्रीटमेंट है, बाकी सब में तो ओल्ड की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब देखिए इधर स्पेशल रिजर्व बहुत सारे होते हैं, इन सारे रिजर्व्स का एक बार नाम देखते हैं। मैं इनकी मीनिंग बता के इसको समझाऊंगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दो आपने ज्यादा पढ़े हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज सेविंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, उसके बाद इंश्योरेंस फंड, मशीनरी रिपेयर एंड रीन्यूअल रिजर्व। हाँ, ये मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, एक बार दोबारा बोल देते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज सेविंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इंश्योरेंस फंड, और लास्ट वाला, अब वो आपको नाम याद नहीं हुआ, मशीनरी रिपेयर एंड रीन्यूअल रिजर्व। इन सब के मीनिंग समझते हैं, और मीनिंग समझने के बाद इनका ट्रीटमेंट देखते हैं। बाबू सबसे पहला है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, एक बार ये मीनिंग पता होना चाहिए। तो व्हाट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, आइए एक बार देखते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड क्या होता है। दोस्त मान लीजिए मैं और ईजी भैया, हम दोनों पार्टनर्स, बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बढ़िया लाइफ चल रही है। अचानक एक दिन हमारी फैक्ट्री में आग लग जाए और एक वर्कर पूरी तरह से अपाहिज हो जाता, या उसकी लाइफ खराब हो, या वो मर जाता है, सीधा कोर्ट में केस जाता है। कहते हैं आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ये सारे मेजर्स नहीं करे जो होते हैं, विडीज नहीं रखी, आपकी वजह से वो वर्कर मर गया या उसकी लाइफ खराब हो, आप इसको 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन। अरे मेरा और भैया का बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा था, हम कमा रहे थे, गा रहे थे, ऐश कर रहे थे, लाइफ सटासट चल रही, अचानक ये मुसीबत। अब उस वर्कर को कॉम्पनसेशन 10 लाख रुपए देने के लिए पैसे आएंगे कहां से, बेच दें, एंड बेचें, बिल्डिंग बेचें, खुद को पैसे कहां से आएंगे।
तो ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग एक गुल्लक बनाते हैं विच इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। देख, ये तो मानना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ये है हमारे फंड। हम मान लीजिए एडमिशन का चैप्टर है, कल से सी नया पार्टनर आएगा, इसको एक कौड़ी नहीं देंगे, सारे के सारे रिजर्व और फंड तो हमारे, हमने बनाए हैं। तुझे तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड आपको देखना पड़ेगा। मैं इसका मीनिंग के साथ साथ सबकी ट्रीटमेंट बताता रहता हूं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा आखिर किस तरह से आप बड़ी इजीली 60 नंबर ला सकते हैं। उस बच्चे का कमेंट मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। वो बच्चा एक बार अपना नाम बता दो यार, जिसने कहा था 60+ आ जाएंगे। प्लीज एक बार, मैं खुद भी चैट, मेरा मोबाइल पता नहीं कहां पड़ा है, मैंने छोड़ रखा मोबाइल। एक बार बता दो नाम, तेरा नाम लेना चाहता हूं भाई, एक बार बता दे मेरे भाई, क्या नाम है तेरा 60+ वाला? बता बता बता। एडमिशन वाला चैप्टर तो बहुत ही अलग है। अरे सुन मेरी बात, ये सारी चीजें जाती वहीं पे है, बट मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारी फर्म के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड यानी कि WCF है कितना, और फिर क्लेम कितना देना। हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना है और क्लेम कितना है। अगर बैलेंस शीट में हमारी गुल्लक ज्यादा है और क्लेम कम देना है, तो बाकी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, मान लीजिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बैलेंस शीट में 1 लाख है, हाँ, और हमारा जो क्लेम है वो 60,000 का है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 1 लाख, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 6, और बाकी 40,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, एस कैपिटल 20 कैपिटल है, जो भी उनकी ओल्ड रेशियो बांट। और अगर उल्टा हो जाता है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कम है और क्लेम ज्यादा है, तो अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कम है और हमारा क्लेम ज्यादा है, भाई मान ले 1,20,000 का क्लेम है, तो 1 लाख का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, क्लेम 1,20,000 का है, तो 20,000 का जो ज्यादा है वो रीवैल्यूएशन में लॉस आए। याद रखेंगे इसका ट्रीटमेंट। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, IFF। एज फार एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज कंसर्न, सर आप और मैं पार्टनर्स हैं, हमने शेयर्स परचेज कर लिए 1 लाख रुपए के। अब रोज हम टीवी में देखते रहते हैं, सेंसेक्स निफ्टी में देखते रहते हैं, हमारे शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो बड़े खुश होते हैं, और घट रहे हैं तो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन हम लोग, बढ़ रहे हैं तो बड़े खुश होते हैं, घट रहे हैं तो बड़े बुरा, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शेयर्स के रेट गिरते हो इतने गिर जाएं हम संभाल ना पाए। इसके लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स के लॉस को कवर करने के लिए बनाया जाता है। आपकी बैलेंस शीट में भाई भाई ये सब पेपर में आएगा परसों, शाबाश। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कम से कम 60 मार्क्स कैसे आते हैं और 100 मार्क्स कैसे आते हैं, दोनों के बारे में आप बस बने रहिए। थोड़ा सा ये डिमांड आई थी मेरे पास आज, तो ये टॉपिक मैं समझा दूं, और जल्दी नहीं 10-15 मिनट में हम लोग आगे की कार्यवाही चालू करेंगे। चल भाई, अगर तेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख के, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने क्रिएट करा था 30,000, भाई एक बात याद रखियो, कोई सा भी रिजर्व क्यों ना हो, सारे के सारे रिजर्व बनाए हम लोगों ने, ये को एक कौड़ी नहीं देंगे, सारे के सारे रिजर्व हम खा जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की अगर बात करें तो देखना पड़ता है कितना फ्री है, और वो कैसे पता चलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो पहले लॉस IFF से चार्ज होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, और बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल बांट लेंगे। कम पड़ेगा तो लॉस रीवैल्यूएशन में आ जाएगा। भाई IFF बनाया था इसी दिन के लिए, कल को नुकसान होगा तो संभाल लेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट में सचमुच नुकसान होता है तो वो जो नुकसान होता है डेफिनेटली वो नुकसान पहले IFF से चार्ज होगा, और बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में, और कम पड़ जाएगा तो लॉस। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज सेविंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग। मान लीजिए आप और मैं पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉइज के लिए कुछ रिजर्व, देखो
ये सच है कि सारे रिजर्व आपने और मैंने मिलकर बनाए, क्योंकि सारे रिजर्व आपने और मैंने मिलकर बनाए हैं तो हमारे, किसी को एक ढेला क्यों दे। 3 रिजर्व ऐसे होते हैं जो हमारे होके भी हमारे नहीं है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज सेविंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। एक्चुअली एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज सेविंग फंड आपने नाम सुना होगा। प्रोविडेंट फंड, सेविंग फंड क्या होता है, जितना भी हम प्रॉफिट कमाते हैं उसका कुछ परसेंट हम उनके लिए संभाल के गुल्लक में रखते हैं, कल को बुढ़ापे में उनको जरूरत पड़ेगी। प्रोविडेंट फंड, सेविंग फंड। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट है बट स्टिल बनाया एम्प्लॉइज के लिए गया, तो आपको ये एम्प्लॉइज को आज नहीं तो कल पे करना ही क्या दोस्तों। तो क्योंकि फ्यूचर में पे करना पड़ेगा तो ये लाइबिलिटी आप प्रोविडेंट फंड, सेविंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, व्हाट द हेल वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज। मेरे भाई, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड वर्कर के लिए, देख मेरी बात सुन, मान ले आप और मैं पार्टनर्स हैं, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के हम अपने एम्प्लॉइज को एक लालच देते कि भाई सुनो, आज के बाद हमारी फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ पोर्शन हम आपको, तो आप हमारी फर्म जितना प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ पोर्शन हम आपको दे देंगे, 10% आपने बांट देंगे, तो सैलरी आपकी वैसी मिलती रहेगी, आपको कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे देंगे 10%। तो अब हमारे एम्प्लॉइज तो यही चाहेंगे कि ना हमारी फर्म ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाए, क्योंकि जितना ज्यादा हम कमाएंगे 10% उनको भी उतना मोटा प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए वो अच्छा काम करेंगे। तो भाई ये हमारे प्रॉफिट का 10% जरूर, लेकिन हमें एम्प्लॉइज को देना है हमारे लिए, तो सर प्रोविडेंट फंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आपने ये कम देखा होगा, इंश्योरेंस फंड और एमआरआर, इनको जल्दी से निपटा देते हैं। इंश्योरेंस फंड, अब एक बात बताओ भाई, एक बात बता, तूने डेथ का चैप्टर भी तो देखा हुआ है, एबीसी पार्टनर्स हैं। अच्छा एक बात है, इसके बाद ना मैं आपसे एक छोटा सा ओपिनियन पोल लूंगा, अगला टॉपिक आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगता है या आपको किस में दिक्कत है, और जो पोल सबसे ज्यादा आएगा फिर मैं वही टॉपिक कराने की सोच। हालांकि मैं उससे पहले ये बता दूंगा 60 मार्क्स और 100 मार्क्स का गैप कैसे फिल करना है, ये ध्यान रखें। सबसे पहले एबीसी पार्टनर्स, सोचो इन सब ने बिजनेस में 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ रुपए की कैपिटल, अगर इन सब ने 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, सोच अगर अचानक बी की मौत हो जाए तो उसको 10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। डेथ का चैप्टर है, पता तो है इमोशनल, अगर वो मर गया तो अचानक 10 करोड़ रुपए उसको देंगे। हमारे पास 10 करोड़ अचानक कहां से, इसके लिए अपन बनाते हैं इंश्योरेंस, हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ कुछ हिस्सा गुल्लक में डाल, सो दैट वो पैसा इकट्ठा होता रहे। तीनों पार्टनर्स मिलकर गुल्लक में डालते डालते रहते हैं, कल को कोई मरेगा तो यहां से निकाल के मरने वाले की फैमिली को पैसे दे देंगे, बड़ा आसान है। दिस इज इंश्योरेंस। सर जी तीनों ने बनाया, ये हर चैप्टर में ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। और मशीनरी रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व एक मशीनरी की सेफ्टी के लिए बनाया गया रिजर्व है, ना तो कभी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ना कभी ये होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, जो इसमें मैं आपको बस एक बार दिखा देना चाहता हूं कि आपको जज करना है कौन कौन से रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कौन कौन से नहीं। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी परसों आ सकता है, हालांकि इतना बड़ा तो नहीं आएगा, बट मैंने तो सब कुछ डाल दिया, तो आप देखते हैं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या क्या। आओ दोस्त, इंश्योरेंस फंड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इंश्योरेंस फंड, ये इंश्योरेंस सभी पार्टनर्स ने बनाया, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। प्रोविडेंट फंड, सेविंग फंड, वर्कर के साथ प्रॉफिट शेयर करने, ये तीनों के तीनों फंड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, एम्प्लॉइज को वापस करने। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, जितना फ्री है उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर जी 5600 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, नीचे वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम 3000 है, तो बाबू 2600 का जो बैलेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। मोर ओवर एक पी एंड एल है, आपको ये भाई 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 जो मेरे प्यारे मासूम बच्चे हैं ना, जिसने कहा है कि मुझे 60+ दिलवा दो, आपको पता है नहीं पता, अगर एसेट साइड में पी एंड एल है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऑपोजिट आएगा, टू साइड में। और ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं, जैसा कि ये इंश्योरेंस फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्कमैन प्रॉफिट तो नहीं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, ये ऑपोजिट साइड आएंगे। हमारी मैडम जब थी ना,
मैं पढ़ता था 12th में, आज से कई साल पहले, तो मैम कहती थी क्रिस क्रॉस, ये क्रिस क्रॉस ऐसे मैम बोलती थी, कर दो, ये वाला इस तरफ आएगा और ये वाला इस तरफ आएगा, तो ये पी एंड एल का एसेट साइड है, क्योंकि ये लॉस है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में काटा जाए। तो ये मैं आपको रिजर्व्स और फंड्स बता रहा था। अब मैं आपसे चैट बॉक्स में एक बार ये पूछना चाहता हूं, कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा डिमांडिंग लग रहा है, मैं वही टॉपिक आपको कराऊंगा। सर मेरा फोन दीजिए एक बार जरा। चले चले, मैं आपकी डिमांड का जरा ख्याल रखूं। ठीक है, भी खोल लें सर अपना चैनल, देखें बच्चों ने क्या डिमांड रखी। सर आप अपने फोन में दिखाइए जरा। कैश फ्लो की बड़ी डिमांड है, और शुरू से देखते हैं। चलिए, जो मेरे पास डिमांड आ रही है, ओहो, महर्षि विद्या मंदिर से कौन, जर्नल एंट्रीज एडमिशन, कैश फ्लो, ठीक है, डिसोल्यूशन, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। मैं आपको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के केसेस करा रहा हूं। स्पीड से पढ़ाओ सर, क्या है यार, कभी कहते हो स्लो पढ़ाओ, कभी कहते हो स्पीड से पढ़ाओ। शेयर एंड डिवेंचर, कैश फ्लो नहीं आता बिल्कुल भी, कोई बात नहीं। देख मैं करा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता है तो मेरे ही चैनल पे मैराथन सीरीज में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में सारे चैप्टर मैंने वर्ल्ड क्लास समझा है। आप जाके एक बार वहां देख। मैं आपको अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस करा रहा हूं डिसोल्यूशन में। जैसे कि डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, कैश फ्लो, जर्नल एंट्रीज, एडमिशन, डिसोल्यूशन, शेयर्स, डिवेंचर, शेयर्स, थर्ड बुक प्लीज 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 प्लीज, शेयर्स एंड डिवेंचर कैश फ्लो करवा दीजिए, डिवेंचर कैश फ्लो। सर मेरे 60 मार्क्स कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको 60 मार्क्स कम से कम आराम से आ जाएंगे, कैसे बता रहा हूँ। शेयर्स एंड डिवेंचर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दो। बुक 1 2 3 वीडियो में सर करवाएंगे, हाँ 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 बिल्कुल। 60 मार्क्स कैसे आएंगे भाई सूर्यांश, तेरा ध्यान रखूँ सबसे। ओके सर, सर हाई वेटेड वाले चैप्टर करवा दो। 60 प्लस कैसे आएंगे सूर्यांश, रुक जाना यार, तूने तंग कर दिया भाई। नमन नमन नमन, जर्नल एंट्रीज, चलिए मैं दो डिमांड सबसे ज़्यादा पहले पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले दो डिमांड पूरी कर रहा हूँ। चलिए दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा डिसोल्यूशन की कुछ जर्नल एंट्रीज बता दूं जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा। आपको पता है डिसोल्यूशन की एंट्री सबसे ज़्यादा आती है, तो मैं डिसोल्यूशन की एंट्रीज कराऊंगा, फिर तुम्हारी डिमांड पूछूं, ठीक है। तो जहां तक हम जाएंगे वहां तक करते रहेंगे। चलो लेट्स कंटिन्यू। दोस्त, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री मैं बहुत कम टाइम में लगभग सारी जर्नल एंट्रीज करा दूंगा, आप सारे के सारे तैयार रहना, ठीक है। चल, आपको ये बात पता तो होनी चाहिए कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में जर्नल एंट्रीज 4 मार्क्स या 6 मार्क्स की आती है, और उसका एमसीक्यू 1 नंबर का तो आता ही रहता है, तो ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो जर्नल एंट्रीज अपन स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, क्योंकि कम टाइम में काम ज्यादा करना है। परसों एग्जाम है ना, सारा लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं बोलूंगा बहुत धीरे, आराम से, प्रेम से। और एक लड़का कहता तेज तेज पढ़ाओ, तेज 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 पढ़ाऊंगा तो कहीं ऊपर से ना चला जाए। आजा भाई, डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का बंद होना। फर्म के पास जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज पड़े हैं, फर्म सारी की सारी एसेट्स को बाजार में बेच देगी, उससे जो पैसे आएंगे सारी लाइबिलिटीज चुकाएगी। फर्म सारे के सारे एसेट्स को बाजार में बेच देगी, उससे जो पैसे आएंगे लाइबिलिटीज की पेमेंट करेगी। इसके लिए हम लोग इस डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, तो पता है बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज।
सारे एसेट्स को सेल करना है, सारी लाइबिलिटीज को चुकाना है, जर्नल एंट्रीज करनी है सारी। चल आ जा। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। आपको पता होना चाहिए दुनिया के सारे एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, हम उनको पटक के क्रेडिट करें। दुनिया के सारे एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, उनको पटक के क्रेडिट करें। टू एसेट्स को क्रेडिट करेगा तो टू एसेट क्लोज हो जाएंगे और ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट। मैं याद दिला दूं, सारे के सारे एसेट्स तो ट्रांसफर नहीं, सेलेबल जो बाजार में सेल हो सकते। कैश नहीं बिकता, बैंक नहीं बिकता, P&L नहीं बिकता, पार्टनर्स कैपिटल करंट नहीं बिकता, एडवर्टीजमेंट नहीं बिकता। इनको छोड़ के बाकी सारे एसेट्स हम लोग टू में ट्रांसफर करें। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज। तुझे पता होना चाहिए दुनिया की सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती, उनको हम लोग क्लोज करेंगे। दुनिया की सारी लाइबिलिटीज जब तू ट्रांसफर करेगा, लाइबिलिटीज हमेशा डेबिट होती। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज क्लोज हो जाएंगी, रियलाइजेशन को क्रेडिट करें। तो लाइबिलिटीज रिलेशन में क्या लिखेंगे? बाय लाइबिलिटीज। तो एसेट और लाइबिलिटीज टू में ट्रांसफर हो गए। अब लाइबिलिटीज सारी नहीं होती, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज जो एक्चुअली बाजार में लोगों को चुकानी है, बाहर के लोगों को नहीं तो कैपिटल, अपने तो रिजर्व, अभी तो समझाया तेरे को, अपने तो रिजर्व है, अपनी तो कैपिटल, अपने आप को थोड़ा। पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज। बेटा तेरी मेरी मर्जी चलेगी नहीं, सेक्शन 48 के अनुसार सबसे पहले आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज ही चुकानी। पैसे बचेंगे तो पार्टनर्स का लोन चुका, फिर पैसे बचेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल, फिर बचेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट, वरना तो हम लोग लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे टू रिलेशन क्लोज। अब सारे एसेट्स को सेल करते हैं। देख, एसेट्स को सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। एसेट जाएंगे, एसेट जाते हैं तो क्रेडिट। एसेट्स को तो हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, तुम सारे एसेट्स को पहले ही दफन क्लोज कर चुके हो। अब जो आएगा वो क्या आएगा? रियलाइजेशन। तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर ले, कई बार क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि ये एसेट इतना सस्ता जा रहा है, भाई हमारी होंडा सिटी इतनी महंगी गाड़ी परचेज करी थी, इतनी सस्ते में बिक रही है, एक काम करते हैं, अगर इतनी सस्ती बेचनी है फिर ये गाड़ी तो मैं खुद ले। तो अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर ले, बेटा फ्री में नहीं, तेरी कैपिटल से नौचेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। अगर कोई पार्टनर टेक, हेलो खाना खा रहे हो क्या? खाना नहीं खाना, पढ़ाई करनी है, चला जा। ये लड़की सामने राजमा चावल खा रही है, खाते खाते कौन अकाउंट्स पढ़ता है? रजिस्टर रख हाथ में भाई। ये लड़का सोफे पे बैठ के आराम से टीवी भी देख रहा है और पढ़ भी रहा है। ना बेटा ना, ऐसे नहीं ना, परसों पेपर है, चल टीवी बंद कर, आजा, शाबाश। तो भाई अगर हम लाइबिलिटीज पे करेंगे, लाइबिलिटीज पे करेंगे ना बेटा, कैश तो टू, और लाइबिलिटी सर से उतरेंगी। लाइबिलिटी तो हम सारी पहले क्लोज कर चुके हैं, लाइबिलिटी सारी हम दफन कर चुके हैं, तो हम लाइबिलिटीज की जगह क्या पे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अगर लाइबिलिटीज कई बार एक पार्टनर पे करता है, देखो एसेट्स बिकेंगे पैसा आएगा तो लाइबिलिटीज चुकाएंगे, एसेट्स बिकेंगे पैसा आएगा तो लाइबिलिटीज चुकाएंगे। और पता लगा अगर एसेट्स बिक नहीं रहे, लाइबिलिटीज, कर्जदार डंडा लेके सर पे खड़े, तो भाई क्या करें फिर? तो एक पार्टनर कहता कोई नहीं, मैं कर्जे चुका देता हूं, जब बिकेगा बाद में हिसाब कर लेंगे। अगर लाइबिलिटीज एक पार्टनर चुकाता है, तो क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी है इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। वही एक लड़का था सूर्यांश दिव्यांश, एंट्रीज के बाद मैं सबसे पहले तेरा ख्याल रखूंगा, भगवान कसम। मैं तेरे को बताऊंगा 60+ कैसे आएंगे, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका, छोड़ियो मत, मिस मत करिए दोस्त। अगर रियलाइजेशन में लिखेंगे टू कैश। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी चुका रहा है, तू क्यों चुका रहा है, तो उतना पैसा तेरी कैपिटल में जोड़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको जोड़ के उनको पेमेंट कर। उसके बाद एनी पेमेंट, भाई आज फर्म बंद हो रही है, सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे। अगर आज फर्म बंद हो रही है, सारे अकाउंट क्लोज होंगे, तो कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो तुझे कुछ भी पे करना है तो कैश
और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कैसी भी रिसीट हो, कितना भी कैसी भी रिसीट हो, अगर रिसीट होगी तो हमारे पास कैश आएगा टू रियलाइजेशन, कैश आएगा टू कैश अकाउंट डेबिट टू। अब अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट्स होते हैं, अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट होते हैं, तो मुझे अच्छी तरह से पता है जो प्रॉफिट है वो ए और बी की कैपिटल में जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो ए और बी की कैपिटल में जोड़ा जाएगा, तो ए और बी को क्रेडिट करेंगे। और भाई प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है तेरा रियलाइजेशन क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम, उसको और डेबिट करके स्विच ऑफ। रिलेशन टू एस कैपिटल बी। अगर भाई लॉस हो रहा है, लॉस की सिचुएशन में, परिस्थिति में ए और बी की कैपिटल से नौचेंगे और नौचेंगे, लॉस है तो रिलेशन क्रेडिट होगा। भाई ये 10 जर्नल एंट्रीज देख, मेरी बात सुन, कुछ भी हो जाए, परसों जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन की आती हैं। मैंने इससे पहले जो केस कराया था वो था रिजर्व्स का, वो हालांकि मेरी डिमांड थी काफी स्टूडेंट्स की, तो मैंने उसलिए कराया था। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आपके भी काम का है, सबके काम का है। जो रिजर्व्स होते हैं, पी&एल होते हैं, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में और डिसोल्यूशन में भी इनके काम है। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज परसों एग्जाम में आएगी। इसके बाद मैं उस भाई का ध्यान रखूंगा जिसने सबसे ज्यादा 60 का शोर मचाया था, फिर मैं 100 वालों का भी ध्यान रखूंगा। चलिए, अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल की भी जर्नल एंट्रीज होती है, आपको अच्छी तरह से पता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, एज फार एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अच्छी तरह से पता बैलेंस की कोई एंट्री होती नहीं है। अब जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अभी समझाया, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। पी&एल अगर लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट है तो पी&एल अकाउंट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर एसेट्स में, मैंने अभी बताया क्रिस क्रॉस करके, एसेट्स में तो पी&एल लॉस है, एस कैपिटल बीस कैपिटल से टू पी&एल नौचेंगे। उसके बाद फाइनल पेमेंट की एंट्री हो। मेरे भाई जब 11th क्लास में नया बिजनेस स्टार्ट करा था तो बिजनेस में पैसा लगाया था, एंड दैट वाज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट वाज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन जब बिजनेस बंद हो गया तो उल्टा हो जाएगा, कैश टू कैपिटल का उल्टा, कैपिटल टू कैश। तो हम लोग क्या करेंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पार्टनर्स का लोन। तुझे पता पार्टनर का लोन कहीं ट्रांसफर नहीं होता, फिर सेक्शन 48 का फेरा है इसमें। पार्टनर का लोन ना रियलाइजेशन में जाता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यह सिर्फ कैश अकाउंट में पे होता है। इट्स पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पे किया जाता है, दैट्स इट। अब मैं आपको एक्सपेंसेस के केसेस कराऊंगा। तुमने देखा होगा, तुम बड़े परेशान होते हो, कंफ्यूज होते हो, ये बार बार रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस आते हैं, समझ नहीं आता किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। आइए एक बार, अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। मैं एक बार, सर दिखाइए एक बार चैट, किसी को इसमें डाउट है तो ठीक, नहीं तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आरुषि शर्मा जी, मैं बता रहा हूं इसके बाद पक्का आ जाएंगे, पक्का। अरे काजू, तेरे को डर क्यों लग रहा है भाई? सर पूरा अकाउंट समझा दो प्लीज। सर आपने बोला कलर कौन सा? यार ये होली में खराब हो गया, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो गया। सुनील कुमार हाय, तो मैं एक बार वेट कर रहा हूं आपका, मैं एक्सपेंसेस के केसेस करा रहा हूं, ठीक है? एक्सपेंसेस के केसेस, सारे बच्चे ध्यान दें। बच्चों, एज फार एज एक्सपेंसेस आर कंसर्न, हम जब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, ठीक है, बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपेंसेस में। पकड़ना दोस्त, एक बात ध्यान रखना, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म के कुछ खर्चे होते हैं। यार एक इंसान मरता है, खर्चे होते हैं ना, ऐसे थोड़ा मर जाता है, बहुत सारे खर्चे। तो एक फर्म मर रही है तो खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट करनी होती है, कमीशन देना होता है, ये वो फलाना ढिमकाना करना होता है, तो आखिरकार किस तरह उन खर्चों की एंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खर्चे फर्म के हैं तो फर्म डेबिट करेगी,
एक बात ध्यान रखना, जब भी एक्सपेंसेस के केसेस आए, खर्चे फर्म के हैं बाय डिफॉल्ट, और जिसने खर्चे बेयर कर रहे हैं वही पे करेगा, ऐसा माना जाए। करके दिखाता हूं। अगर सिर्फ इतना लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड का मतलब है हमने फर्म के खर्चे दिए, अब फर्म के खर्चे पे करेंगे तो कैश जाएगा, और क्योंकि फर्म के खर्चे हैं, इट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, फर्म खर्चे पे कर रही है, कैश आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, यार फर्म के खर्चे तू क्यों दे रहा है? एक बात बता, क्या तूने कभी अपने स्कूल का बिजली बिल दिया है? मैं क्यों दूं? मत दे। तो एक पार्टनर फर्म के खर्चे क्यों दे रहा है? अगर एक पार्टनर फर्म के खर्चे दे रहा है क्योंकि फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर की कैपिटल में ऐड करें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अगर कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय अ पार्टनर, कई बार क्या होता है किसी पार्टनर से गलती हो जाती है और वो पार्टनर कहता है जी कोई नहीं, एक्सपेंसेस मैं बियर कर लूँ। तो अगर एक पार्टनर अपने पर्सनल लेवल पे एक्सपेंसेस बियर कर रहा है तो ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, और हम इसको कहीं भी शो नहीं करेंगे। यार अगर एक पार्टनर अपने बच्चे की स्कूल फीस दे रहा है, हम थोड़ा ना दिखाएंगे। उसी तरह अब ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, हम शो नहीं करेंगे, तो माना जाएगा वो पे भी कर रहा है। अगर कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by a partner and he is to get a remuneration or commission, पार्टनर कहता है कि मैं सारे खर्चे बियर करूंगा, सारा काम मैं। कई बार हम एक पार्टनर को अपॉइंट करते हैं, भाई 3 पार्टनर हैं ए बी सी, हम दोनों के पास तो है नहीं, काम कर, अकेला जा, जो काम 3 शरीरों को मिलकर करना चाहिए तू अकेला कर। तू अकेला सामान बेच, मशीनें बेच, फर्नीचर बेच, स्टॉक बेच, बैंक के चक्कर काट, लोन चुका, सारे काम, जो काम हम तीनों को करना चाहिए तू अकेला कर। तो जो काम तीनों को करना चाहिए अगर वो अकेला करेगा तो कुछ देना भी तो पड़ेगा, तो हम उसे एक कमीशन या रेम्युनरेशन देते हैं। तो कमीशन या रेम्युनरेशन अगर देते हैं तो वो उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि ये फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल में डाल देंगे टू एस कैपिटल, और ये खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन में कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद बियर कर बट पेड बाय फर्म। अरे एक्सपेंसेस एक पार्टनर बियर कर रहा है तो तेरा पर्सनल मैटर है ना, फर्म क्यों दे रही है? अगर तेरा पर्सनल मैटर है भाई और फर्म दे रही है तो डेफिनेटली फर्म उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेगी, फर्म उस कैपिटल से नॉच, और फर्म का कैश इस कैपिटल टू। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by a partner but withdrew from business, अगर एक पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न कर रहा है बट वो बिजनेस से विड्रॉ करना चाहता है, अगर बिजनेस से विड्रॉ करना चाहता है तो ये तेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन जो पैसे वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है वो उसकी कैपिटल से निकाल ले जाए, सो दैट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? भाई ये एक्सपेंसेस के केसेस है, और ये एक्सपेंसेस के केसेस परसों एग्जाम में आएंगे, आई करना है करो, नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। 4 नंबर के आएंगे कंफर्म। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ हिक्स एंड ट्रिक्स जिससे पक्का आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। 60 तो आप कम बोल रहे हो, ज्यादा भी आ जाएंगे। स्क्रीन पे देखो मेरे साथ, एक काम करो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताना चाहो एक बार कि तुम में से कौन कितने मार्क्स पाना चाहता है परसों एग्जाम में, उसके हिसाब से मैं सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो दिखाइए, चलिए दोस्तों दोस्तों दोस्तों, काफी सारे लोग आ गए और भी
एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार। क्रिकेट वाला निखिल मेरे भैया, सॉरी सर। अरे यार, एक्साइटमेंट से पढ़ा दूंगा तो टॉपिक कम रह जाएगा ना। नो एंट्री वाला दोबारा समझा दो। डेविल किंग भाई तेरे लिए तो मैं 10 बार समझाऊंगा, डेविल है तो मेरा। चल। नो एंट्री भाई ऐसा देख, जैसे मान ले अगर कोई पार्टनर है, अगर वो पार्टनर, डेविल इधर देखना, कहाँ देख रहा है, इधर देख मेरे पास। अगर मान ले एक पार्टनर अपने घर के लिए सब्जी खरीद रहा है, उसकी पेमेंट कर रहा है, क्या हम उसकी एंट्री करेंगे? अगर एक पार्टनर अपने बच्चे की स्कूल फीस दे रहा है, हम उसकी एंट्री करेंगे? रखो, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब उसकी एंट्री नहीं करेंगे तो फिर इसकी एंट्री क्यों करें? ये भी तो तेरा पर्सनल मैटर है। तू कह रहा है जी मैं अपने आप पर्सनली बियर करूंगा। अबे तुझे पर्सनली बियर कर रहा है तो हम किस बात की एंट्री करें? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। चलिए, ओहो मार्क्स आ गया जी, मार्क्स आ गए। 80, 68, 70, 68, 68, 70, 85 आउट ऑफ 100 चाहिए। ठीक है, 70, 70, 80, 68 प्लस। सर इशू का पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। 100 सर पास करा दो, पास करा रहा हूं तेरे को। हर्ष ब्रदर, ए हर्ष ब्रदर, तुझे पास कराऊंगा। राज सर का नाम याद रखियो। तेरे को ट्रिक बता रहा हूं, हिक्स एंड ट्रिक्स, पास ना हो तो बता दिए मेरे को। सर अगर क्रेडिटर एसेट ले लें तो एंट्री, हाँ ये तूने अच्छा पूछा मेरे भाई। स्वास्तिक चौधरी तेरे ज्यादा आएंगे, तो चिंता ना कर। सुमित कुमार हाय, तन्नू 100 सही है। हरकीरत कौर अरोरा 100, ठीक है। इधर देखो एक मिनट जरा, एक टॉपिक किसने क्या पूछा था? हाँ क्रेडिटर, ये सच है। देख, क्योंकि हम बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी, यहां रियलाइजेशन ट्रा देख, क्योंकि हम एसेट को क्लोज कर देते हैं, लाइबिलिटीज को क्लोज कर देते हैं। अगर कैश नहीं आ रहा, एसेट्स को क्लोज कर देते हैं, लाइबिलिटीज को क्लोज कर देते हैं, कैश नहीं आ रहा, यार एक काम करो, मैं 2-3 मिनट वेट कर रहा हूं, अपने सारे दोस्तों को बता दो। मैं 2-3 मिनट वेट कर रहा हूं, तब तक छोटी मोटी बातें बता रहा हूं। सारे दोस्तों को बता दो कि राज सर पास होने की और 60, 70, 80 नंबर लाने की ट्रिक बता रहे। मैं निराश नहीं करूंगा पक्का, ईजी भैया को वादा करा है, निराश नहीं करूंगा पक्का, प्रॉमिस। सारे दोस्तों को बता दो जल्दी। मैं 2 मिनट वेट करूंगा, 2 मिनट बाद में आपको बताऊंगा आखिरकार किस तरह से हम लोग 60, 70, 80 नंबर ला सकते हैं। वो मैं बस स्टार्ट कर रहा हूं। अपने सारे दोस्तों को यार ये लिंक भेज दो, शेयर कर दो, और मैं 1 मिनट के अंदर बता रहा हूं कि 60, 70 नंबर हम कैसे ला सकते हैं, 80 कैसे ला सकते हैं। सबसे अंत में बताऊंगा 100 में से 100 कैसे आते हैं। अगर तुमने मेरी वीडियो देखी हो, रील देखी हो, तो शुरू में मैंने आपको यहीं से शुरू करा था। ये मेरे 2013 से भाई 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 2025 तुम्हारा है मेरे भाई। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तन्नू मैम 100 नंबर के लिए आप देखिए। जगबीर सिंह 60 नंबर पक्का आ जाएंगे। हरकीरत कौर 100 आ जाएंगे पक्का, मेरे साथ चल। सर पास तो हो जाएंगे ना, पास मैं तेरे को करा रहा हूं, तो चिंता ना कर। 70, जसबीर भाई तेरे 60 पक्के हैं, मैं आकर के दिखा रहा हूं तेरे को। सर बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है, उस पर कुछ टिप्स दो। मैं वादा करता हूं सबसे पहले मैं 60, 70, 80 नंबर वाला बता रहा हूं, पेपर छूटने नहीं दूंगा। अपने सारे दोस्तों को बता दो, मैं वो भी बताने जा रहा हूं। लाइव महामैराथन क्लास है, मैंने वादा करा है जो इस क्लास को करेगा वो फायदे में रहेगा। मैं इस क्लास को अब आगे ले जा रहा हूं। पास कैसे होंगे सर? अगर लेस वैल्यू पर एसेट सेल हो तो ये लाइबिलिटीज, तो उसका भी बता दो। यार देखो मेरी बात सुनो, हम लोग जब एसेट्स को क्लोज करते हैं, हम लोग जब एसेट्स को, यार जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो हम टू एसेट्स को क्लोज कर देते हैं, बाय लाइबिलिटीज को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्लोज हो चुके हैं। फिर उसकी कोई एंट्री नहीं थी, और क्योंकि एसेट्स अपना वजूद खो चुका है, तो वो जितने में सेल होता है, बाय कैश सेल वही है। और जितने का, ये जिसने भी पूछा था, पेपर छूट जाता है बेटा, बता रहा हूं, छूटने नहीं दूंगा, राज सर का वादा है, पक्का पक्का प्रॉमिस। 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, 26वां साल चल रहा है। मेरी शक्ल सूरत पर्सनैलिटी से शायद ना लगे, लेकिन हाँ मेरे को हो गए हैं, क्या कहते हैं कि 25 साल से ज्यादा। तो फिलहाल जरा हम, और बताओ सर कैसे हो? अरे वाह क्या बात है, फिट आशीष, तेरी तरह थोड़ा थोड़ा फिट हूँ, बस थोड़ा 3-4 दिन से जिम नहीं गया हूँ मेरे भाई। तूने
तुक के तार छेड़ दिए। तू जा रहा है आजकल जिम भाई? फिट आशीष लिखा तो जिम तो जाता होगा। सर कैश फ्लो बार बार बता देना, बता तो मेरे भाई। ऑपरेटिंग सर उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, चिंता ना कर, देख सबका ध्यान रखूंगा। तुमने अगर सबको बता दिया है तो यार प्लीज शेयर कर दो ताकि मेरे को बताने में थोड़ा मजा आ जाए। मैंने अपने सारे लोगों को ब्लॉक कर रखा है, मैं आज सिर्फ ईजी भैया के लिए क्लास ले रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने बंदों को तो एक तरह से मना ही कर रखा है। ईजी भैया के लिए क्लास ले रहा हूँ तो तू पास हो जाएगा, क्रिकेट खेल निखिल, तू चिंता ना कर। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सारे बच्चे ऊपर देखो, आइए, पेपर नहीं छूटेगा सर, थैंक यू। दोस्त एक बात बता, इधर आ। मैं बताने जा रहा हूं पास होने का, 60-70 नंबर लाने का महामंत्र, गलती मत करना। मेरे पास देखो, 80 नंबर का पेपर है, मानते हो 80 नंबर का पेपर है? तो मुझे चैट बॉक्स दिखा दीजिए, मेरे को दे दीजिए अपना फोन। 80 नंबर का पेपर है, मानते हो? इतना आपको अकल है, पता है 80 नंबर के पेपर में से 26 एमसीक्यूज आएंगे। हाँ 26 आएंगे, 20 तो वैसे भी तेरे को पता है कि 20 एमसीक्यूज तो वैसे भी आने, 1 से 16, उसके बाद 27, 28, 29, 20 एमसीक्यूज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के जो 6 एमसीक्यूज हैं, 26 एमसीक्यूज होंगे। 54 मार्क्स का रिटर्न पेपर है। जो 54 मार्क्स का रिटर्न पेपर है, उस 54 मार्क्स के रिटर्न पेपर में से आप मान के चलो 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह के आएंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन शेयर्स का पक्का आएगा, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन शेयर्स और डिवेंचर में ऑप्शन पक्का पक्का आएगी। ठीक है? तो मेरे भाई अब जो बड़े बड़े 5 क्वेश्चंस आने हैं, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आएगा, तो एडमिशन रिटायरमेंट के आएंगे, तो एक शेयर्स का अकेला आएगा 26 नंबर, और एक शेयर्स का आएगा डिबेंचर के साथ ऑप्शन। अब अगर एक बच्चे को लगता है कि मुझे पास कैसे हो, सबसे पहली बात, एडमिशन के 2, रिटायरमेंट, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन के 2 समान है। छोटा भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, बड़े तो पक्का आने। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई तुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरी ट्रिक याद रखियो, कोई फेल नहीं होगा, आई रिपीट, मेरी बात याद रखना, कोई फेल नहीं होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स के, जितने भी भाई बंधु 60-70 वाले ध्यान से सुनना, जब रीवैल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो सबसे पहले तो आधा नंबर आपका फॉर्मेट का है। मेरे भाई आधा नंबर ले लिया, रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। एल फॉर लेफ्ट होता है, एल फॉर लॉस, लेफ्ट साइड में लॉस आएगा, राइट साइड में प्रॉफिट। एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट में लॉस आएगा, राइट में प्रॉफिट आएगा। तो लॉस और प्रॉफिट हमें दिखाने, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी। यार इंग्लिश पढ़ लेना, हिंदी में भी आता है पेपर, तुम्हें यह देख के पता चल जाएगा, अगर हमारे एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं तो फायदा है पाई में, घट रहे हैं तो लॉस 2 में। इसी तरह अगर लाइबिलिटीज कर्जे इंक्रीज हो रहे हैं तो लॉस 2 में, घट रहे हैं तो फायदा बाय में। यार मुझे लगता है मुझे आज की क्लास यहां से स्टार्ट करनी, गलती कर दी मैंने वो टॉपिक से काफी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट कर दी मैंने। और अगर लॉस, हाँ कर्जे ज्यादा हो रहे हैं तो लॉस 2 में, कम हो रहे तो फायदा बाय में। एक बात कान खोल के सुन लो, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट आता हो चाहे ना आता हो, गलत सही मैंने बता दिया, प्रॉफिट लॉस लिखने ज्यादा नहीं, आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट, हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट। अब
अगर तेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत भी है ना तो भी एक नंबर मिल जाएगा फॉर्मेट के साथ। आगे चलते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिख दे मेरे भाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडमिशन है तो 2 का, रिटायरमेंट है तो 3 का। बैलेंस लिखते ही तुम्हें बैलेंस के भी नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जैसा आज मैंने समझाया, जनरल रिजर्व सारे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, पी एंडल ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो निकाला है गलत भी है तो बांट दे, लॉस है तो 2 रीवैल्यूएशन का लॉस बांट दे भाई। उसके बाद तू गुडविल की एंट्री जितनी आती उतनी कर दे। अगर तेरा गलत भी है ना तो भी 6 में से 3 3.5 नंबर मिल जाएंगे। सक्षम चौधरी तूने पूछा था, और किसने पूछा था? हम भूल गया, स्वास्तिक भाई ने पूछा। तो 6 में से 3 3.5 नंबर आया मजा? ओए अगर तेरे को 2 क्वेश्चन आने हैं ऐसे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, 4 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। फॉर्मेट बना, रिलेशन रिवेल का प्रॉफिट लॉस निकाल, बैलेंस लिख, रिजर्व ओल्ड की ओल्ड रेशो में, पी एंड ओल्ड की ओल्ड रेशो में, रिवेल का प्रॉफिट, ये सब ओल्ड की ओल्ड रेशो में, ये सब कर दे। प्रीमियम की जितनी गुडविल की एंट्री आती है कर दे, कैरेडो निकाल। 6 में से 3 3.5 तो तब मिलेंगे जब इतना कर दे। और तेरी सारी एंट्रीज अगर ठीक हो गई तो यहाँ मतलब 1-2 भी ठीक हो गई तो 6 में से 5 सारी होगी तो 6 ही मिल जाएंगे। तो अगर आप पूरा सम करते हो तो आपके पास होने के चांसेस पूरे हैं, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब आते हैं शेयर्स का बड़ा क्वेश्चन आए तो कैसे। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ के ऐसे क्वेश्चन आने, 6 नंबर का एक ऑप्शन में भी आएगा। तो मेरे भाई रिवेल बना, पार्टनर्स कैपिटल बना, प्रॉफिट लॉस लिख दे, नेट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट बाय में लॉस, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लॉस, लेफ्ट में लॉस, राइट में प्रॉफिट, ये सारे के सारे। उसके बाद ये जो लॉस है यहाँ प्रॉफिट है, बैलेंस लिख, रिजर्व, पी एंड एल, रिवेल सब लिख, नया बैलेंस। गुडविल की एंट्री अगर कर सकता है तो कर दे यार। वैसे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है, बाय प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, टाइम हो तो निकालना और कर देना तो सारा ही ठीक हो जाएगा। तो 6 नंबर नहीं तो गलत भी होता है तो भी बैलेंस तो लिख सकता है ना। रिजर्व ओल्ड की ओल्ड रेशियो में, पी एंड एल ओल्ड की ओल्ड रेशियो में क्रॉस करके बांट दे। 6 में से 3 3.5 4, थोड़ा ठीक हुआ तो 4, थोड़ा और ठीक हुआ तो 4.5 5 मिल जाएंगे। शेयर्स का शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, शेयर्स का शॉर्टकट ऐसे नहीं। सबसे पहले बताओ मजा आया कि नहीं आया? शेयर्स का हैक बताने जा रहा हूं। हरकीरत कौर जी, यस सर, हरकीरत कौर को जी मजा आया, मुझे बहुत मजा आया है। हाँ सर, स्टेप मार्किंग होती है क्या? हाँ यस होती है सर। पेपर आईसीएसई जैसा आ गया तो हो तो कुछ भी सकता है सर। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लग रहा है तो सबको बता जरूर देना। आलोक सुहार थैंक यू। अब मैं शेयर्स पे आ रहा हूँ। ऋषभ ऋषि नायर थैंक यू भाई, थैंक यू। अब मैं आ रहा हूँ शेयर्स पे। शेयर्स के बाद में आपको बताऊंगा पेपर छूटेगा नहीं, उसका हैक्स बताऊंगा। पेपर छूटना नहीं चाहिए। आइए चलिए, शेयर्स का क्वेश्चन अगर आता है तो किस तरह से अपन करते हैं सर प्लीज। अगर शेयर्स का क्वेश्चन आता है, आइए, इतना तो हम सबको अच्छे से है पता कि शेयर्स का क्वेश्चन, भाई शेयर्स का 24 नंबर की कंपनी है, उसमें शेयर्स का एक 6 नंबर का कंफर्म है, एमसीक्यूज वाला मैंने बताया। 6 नंबर का एक और है, भले वो डिबेंचर के साथ आएगा। उसके बाद एक 3 मार्कर 4 मार्कर कंफर्म है, वो आएगा। और भाई 2 से 3 एमसीक्यूज, और बच्चे की जान लोगे क्या? डिबेंचर 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, 3-4 नंबर का एक और आ सकता है, जिसके साथ बड़े के साथ तो शेयर्स है। तो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो अलग है, 6-6 नंबर के क्या कहते हैं शेयर्स, वो अलग, 3-4 अलग एमसीक्यू। तो ये शेयर्स का क्वेश्चन, इसमें मार्क्स कैसे चुराने हैं, माखन चोर कन्हैया की तरह मार्क्स चुराने, कैसे चुराने इधर। क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आए, आईसीएससी बोर्ड जैसा है ना बेटा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम मार्क्स तो मिलते ही हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड।
देख, सबसे पहले आपको जो भी प्रोराटा टेबल सिखाई गई है, डिफॉल्टर्स टेबल सिखाई गई, आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने जो भी टॉपिक सिखाया है, जो भी आपके स्कूल टीचर ने जो भी टॉपिक सिखाया, प्रोराटा टेबल फॉर्मेट जो वो चलेगा। मैं जर्नल में मार्क्स चुराना सिखा रहा हूं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कितना भी मुश्किल आ जाए, तेरे को इतना तो दिख रहा है कि कितनी एप्लीकेशन मिली है और एक एप्लीकेशन कितने रुपए की है। अरे मैं कह रहा हूं कितना भी आ जाए, इतना तो पता है कि कितनी एप्लीकेशन मिली और एक एप्लीकेशन कितने रुपए की है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशंस मिली है उसको उतने रुपए से मल्टीप्लाई करके लिख दो, आधा नंबर आ गया। ओ जसकीरत, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा भी आता है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, अगर बैंक है तो बैंक में रिफंड होगा, अलॉटमेंट है प्रोराटा बेसिस तो टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू वगैरह। अच्छा सुनो, ये जो डिमांड आ रही है बार बार कैश फ्लो स्टेटमेंट की, शेयर्स की, मैं आपको बता दूं मेरे ना YouTube चैनल पर, हेलो, मेरे YouTube चैनल पर मैराथन सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे मैराथन सीरीज। भाई 1 सवा घंटे के अंदर मैंने हर चैप्टर जो अच्छा समझा रखा है, अबे तुम 60 70 क्या, तुम 80 90 भी ले आओगे, बस तुम वो देख लो एक बार, कुछ नहीं करना। कल आज का रात है, जैसे मैं क्लास वाइंड अप करूंगा, तुम मेरी मैराथन सीरीज प्लेलिस्ट में देखना, मैराथन सीरीज, उसमें भाई तेरे को सारे चैप्टर समझ आ जाएंगे, सारे, मैं वादा करता हूं सारे आएंगे, एक एक चैप्टर समझ आएगा। कैश फ्लो की डिमांड आ रही है, देख लो जाके, शेयर्स देख लो, रेजोल्यूशन देख लो, मजा ना आए पैसे पक्का। चल, अगर मान ले एंट्री गलत हो जाती है तो मुरझाना नहीं है, कोई बात। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स में इतना तो तेरे को दिख रहा है कि कितने अलॉटमेंट है और कितने का मल्टीप्लाई शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, पैसे मिलेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मैं मानता हूं इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, कोशिश तो तू ठीक करने करेगा जसी बाजी। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री तो कर ही देगा तू, कितनी एप्लीकेशन मिली है, कितने मल्टीप्लाई करके, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट में टू शेयर कैपिटल, इतना तो लिख देगा, कितने शेयर्स अलॉट होने हैं, कितने मल्टीप्लाई ये कर दे। बैंक मान ले गलत हो गया, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, भाई 1 लाख शेयर्स पे कितने रुपए की फर्स्ट कॉल है वो तो मल्टीप्लाई कर ले, ये गलत होने के चांस कम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि कितने पैसे नहीं मिले, कॉल देने माइनस करके लिख दे। ऐसे सेकंड कॉल, मेरे भाई सुन, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, छोड़ना नहीं है, छोड़ गया तो गया काम से। बस एक ही मंत्र है जसकीरत, सारे के सारे क्वेश्चन कर, मैं 26 MCQ के बारे में बात करूंगा अभी, सारे के सारे क्वेश्चंस करने और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत धांसू तरीके से, सिर्फ और सिर्फ तब आप पास पक्का हो जाओगे। इसी क्वेश्चन को ले ले, अभी 4 फीचर की एंट्रीज रट ले, मान ले 4 फीचर की एंट्रीज तुझे नहीं आती, एंट्रीज रट ले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स लिख दे, या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो डायरेक्ट माइनस करा वो लिख। री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और आंसर में शेयर 4 फीचर जितना नो, उसके बाद 4 फीचर टू क्या, बेटा पूरा गलत है ना, पूरा गलत, पूरा गलत, वो भी तेरे को 6 में से 3 3.5 नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आने, एक तो आना है तेरा कैश फ्लो का, उसका भी बता दूंगा, शेयर्स डिबेंचर का, डिबेंचर का शेयर्स का करेंगे तो जितना आता उतना कर देंगे, एमसीक्यूज और 2 एडमिशन लेटर, इन सब में तुम 3 3.5 3 3.5 3 3.5 ले लोगे तो तुम्हारे 15 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। देख जानबूझ के तो तू गलत करेगा नहीं, जितना तेरे बस किया उतना तो ठीक कर और पूरा नीचे तक कर दे। अगर किसी ने क्वेश्चन आधे में छोड़ दिया, मान ले किसी ने यहां तक छोड़ दिया,
यहां तक कर दिया ना तूने, तेरे को मिलेगा 6 में से 2। तो तू गलत कर, पूरा तो कर। यहां तक तुझे मिलेंगे 6 से 3.5। इज दैट ओके? अगर तू पूरा करता है तो तेरे को मिल रहे हैं 3.5, और अगर तू आधा करता है तो 2। तेरे को नहीं आता कोई बात है, तू कर तो सही यार, नीचे तक कर। गलत एंट्रीज के भी नंबर मिलेंगे। आगे चलते। मैंने बताया था एमसीक्यूज आएंगे 26। ध्यान दो इधर, यकीन मान। अच्छा, एक एक टंटगिरी दिखाऊंगा, टंटगिरी। एक नंबर सबका पक्का हो जाएगा, कोई कितना भी लायक एमसीक्यू में। एमसीक्यूज 26 आने हैं, मान के चल 10 बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा easy। वो तुम कर लोगे अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी बुक खोली है ना इन 5 दिनों में, 6 दिनों में, 7 दिनों में। तो कितना भी हो जाए, 26 में से 10 एमसीक्यूज एकदम पानी आएंगे, पानी। थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो तेरे 10 एमसीक्यूज पक्का आसान आएंगे भाई। उसके बाद तेरे 10 एमसीक्यूज आएंगे एवरेज, एवरेज इन द सेंस ठीक ठीक। अब कितने भी एवरेज आ जाए यार, आसमान से थोड़ा आ जाएंगे। अगर तू तुक्के भी मारता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है, 10 में से 4-5 तो ठीक होंगे। तस्कीरत भाई। 6 आएंगे डिफिकल्ट। यार कितने भी डिफिकल्ट आएंगे तो फिजिक्स के थोड़ी ना आ जाएंगे, होगा तो अकाउंट्स का। एक बात याद रखियो सक्षम चौधरी, किसी भी कीमत पे 26 के 26 एमसीक्यूज करने, छूटने नहीं। यार ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो जीरो ही तो मिल जाएगा ना। अबे छूटने पे तो वैसे भी जीरो मिल रहा है, छोड़ना नहीं। 26 के 26 करना है। फिर सुन, 10 आएंगे इजी, और इजी आएंगे तो 10 के 10 करने हैं, वो थोड़ी बहुत मेहनत से आ जाएंगे। 10 आएंगे एवरेज, कितने भी एवरेज आएंगे तो उसमें से 3-4 तो मेहनत से कर लोगे, 2-3 तुक्के से, 5-6-7 नंबर आ जाएंगे। 6 डिफिकल्ट आएंगे। अबे कितने डिफिकल्ट आएंगे, आंसर तो ABCD में से होगा ना, छोड़ियो मत। तो अगर इन 26 में से तू किसी तरह 15 नंबर 16 नंबर ले ले, और 15-16 नंबर वो जो मैंने ट्रिक बताई है पार्टनरशिप और कंपनी की, 30-31 नंबर 80 में से ये हो गए। अभी और आ जा आगे, आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले बता मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे लगता है मुझे ये ट्रिक पहले बतानी चाहिए थी। हाँ सर, 16 का पार्ट ए। सर एमसीक्यू तो 20 ही आते हैं ना। अरे मुकुंद भैया, एमसीक्यू 20 आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 26 आता है, उसमें 6 एमसीक्यूज और आते हैं। हरकीरत यस, फोर्थ पार्ट बी। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें 6 एमसीक्यूज होते हैं, उसी की तो बात कर रहा हूँ यार। यस सर। सूर्यांश सर, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो प्लीज। आजा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आजा। सारे बच्चे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। पहले थोड़ा से और मार्क्स बढ़ा दूं बच्चों। आजा। अब ये तो मैंने बताए 26 एमसीक्यूज, और वो 30 नंबर कौन से, 6 नंबर के 5, 56 हो गए। अब बाकी भी तो क्वेश्चन पेपर आएगा 34 नंबर का। उन 34 नंबर के क्वेश्चन में जहां जर्नल एंट्रीज हो, जर्नल एंट्रीज करना। जहां अच्छा, इन सारे के सारे क्वेश्चंस में अगर तू फॉर्मेट बना दे, आधा नंबर तो फॉर्मेट का। जी हाँ। अच्छा, रेशो के चैप्टर में आ जा। 4 नंबर का रेशो का चैप्टर रहेगा। अगर तू किसी तरह फॉर्मूले याद कर ले, तस्कीरत, अगर तू किसी तरह फॉर्मूला याद कर ले, तो भाई 4 नंबर में से एक एक नंबर तो फॉर्मूला के हैं। 4 नंबर में से मान ले 2+2 2 रेशोज आ गई, तो एक एक नंबर तो फॉर्मूला के। भाई पानी पी लो जसीरत, अगर तू बुरा ना माने तो चल पानी पी ले। पानी पीना है किसी ने? बताओ, कोल्ड ड्रिंक पियोगे?
आगे में चल वापस, वेलकम बैक। हाँ मैं कह रहा था वो जो क्वेश्चंस आएंगे उनका फॉर्मेट बना, जर्नल कर, लेजर बना। अरे जो पूछा तू गलत सलत बना दे यार, तेरे को उस 34 में से भी 15 नंबर मिल जाएंगे। छोड़ना नहीं है, 34 के 34 क्वेश्चन कर दे, 26 एमसीक्यूज कर दे, 54 पास वो वाले कर दे। तुम्हारे 80 में से 50-60 नंबर कहीं नहीं गए 80 में से, और 20 मिला के जो तुम्हारी मैडम ने दिए होंगे तो ये 70-80 नंबर आ जाने हैं। बस हौसला नहीं हार। किसी का पेपर छूटता है, पेपर नहीं छूटना चाहिए। पेपर कैसे छूटता है ध्यान दे, पेपर नहीं छूटना चाहिए बाबू। पेपर कैसे छूटता है वो देखो, और पेपर कैसे नहीं छूटना। तो इधर देखिए भाई, 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का पेपर। आपको अपनी एक घड़ी लेके जानी है, या आपके सेंटर पे घड़ी टंगी होगी। सीबीएसई आपको 1 नंबर का आंसर निकालने के लिए 2 मिनट्स देता है। सीबीएसई आपको 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने मिनट देता है? 2 मार्कर खैर हमारा आता नहीं, तो 3 नंबर का सम करने के लिए कितने मिनट दे रहा है? 6 मिनट। 4 मार्कर को सॉल्व करने के लिए 8 मिनट। 6 मार्कर को सॉल्व करने के लिए, 1 नंबर को सॉल्व करने के लिए सीबीएसई आपको 2 मिनट देता है। इन सारे का टोटल कर, 80 नंबर का पेपर सॉल्व करने के लिए सीबीएसई आपको कितने मिनट देता है? तेरे पास 3 घंटे में होते कितने मिनट हैं? 180। सीबीएसई कहता है कि 20 मिनट की रिवीजन है जो बचते नहीं कभी। पेपर छूटेगा नहीं। तुझे क्या करना है? तुझे अपनी वॉच यानी कि घड़ी देखनी है। तुझे अपनी वॉच यानी कि घड़ी देखनी है। उस वॉच और घड़ी में यह चेक करना है कि 3 बार चेक करना है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद। 1 घंटे बाद 60 मिनट्स में क्या तूने 30 नंबर का पेपर कर लिया है? चेक कर। 60 मिनट्स में क्या तू 30 नंबर का पेपर कर चुका है? 30 ना सही, 27 नंबर का, 28 नंबर का। अगर 27, 28 से 30 का कर लिया तो तेरी स्पीड अच्छी चल रही है बेटा। अगर तूने 20 नंबर का करा तो तेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। 1 घंटे बाद ये तेरा अलार्म घंटी बजनी चाहिए। 2 घंटे बाद 120 मिनट में क्या 60 नंबर का पेपर हो गया? हाँ, 60 नंबर का पेपर हो गया, ये चेक कर। अगर 60 नंबर का नहीं हुआ, 55 से 60 का हो गया तो चलेगा। लेकिन अगर तू 40-45 पे अटका पड़ा फिर तो पेपर पक्का छूटेगा। अपनी बॉडी आत्मा हाथों में डाल दे और भाई स्पीड तेज कर, बहुत तेज। आगे चल। 2.5 घंटे बाद 150 मिनट में 75 नंबर का पेपर हो जाना चाहिए। 75 ना सही, आधा घंटा बचता है, 75 ना सही 70 का तो हो जाना चाहिए। अगर 2.5 घंटे में 70 का नहीं हुआ ना, तो बेटा आधा घंटा बचा, पूरी बॉडी की पावर हाथों में डाल दे और चला, तेज चला, तेज तेज हुड़ू। और तेज चला के किसी तरह 80 नंबर का पेपर पूरा हो जाना। अगर आप लास्ट में देखोगे तो फंसोगे। 1 घंटे बाद घड़ी देखो, चेक करो, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 3 बार देखना। और लास्ट में बहुत फटाफट, और लास्ट में रिवीजन करनी है, पेपर नहीं छोटे। और कोई डाउट? और कोई डाउट? और कोई डाउट? सूर्यांश, पेपर लीक कर दो आप। मैं सबके आंसर दे रहा हूं जल्दी जल्दी, जो भी आप पूछ रहे हैं आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, मैं जल्दी जल्दी आंसर दूंगा। सर जर्नल एंट्री में टोटल करना इंपॉर्टेंट है क्या? बड़े, जर्नल एंट्री में टोटल करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई में, गलत बात। सर कहां से स्टार्ट करें, ये आपकी मर्जी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस देख, अगर तूने रीडिंग टाइम में 15 मिनट के रीडिंग टाइम में अगर तूने
एमसीक्यूज रीड कर रहे हैं तो शुरू से स्टार्ट कर, और अगर ऑप्शंस देखें कौन सा ऑप्शन, तो पीछे से स्टार्ट कर। तो कुल मिला के जहां से आप रीडिंग टाइम पे समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसको आप अपना रीडिंग टाइम कर रहे हैं, पेपर वहीं से स्टार्ट करना। उसके बाद सर आप क्रेडिटर वाली एंट्री बता रहे थे बेटा, क्रेडिटर अगर लाइबिलिटीज को एसेट्स को ले ले तो नो एंट्री, पास करवा दो। आरबी गेमिंग ये वाली भाई दोबारा से देख लियो, ये वाली मेरी दोबारा देख लेना, वीडियो अच्छी चलेगी, मतलब पास हो जाओगे आप। सर आप क्रेडिटर वाली एंट्री हो गया था, कैश फ्लो कर दो। सुन मेरी बात, मैं आपको एक महामंत्र दे रहा हूं भाई, मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, वहां पर मैराथन सीरीज है, वहां पर आपको सारे चैप्टर 12th क्लास के एक एक घंटे में, यार मैं चैलेंज करता हूं कसम खा के, अगर समझ ना आए तो क्यों कहोगे वो, तुम मेरी मैराथन सीरीज देख लो, प्लेलिस्ट है, क्या कहते हैं कि प्लेलिस्ट में मैराथन सीरीज देखो, आपको सारा समझ आएगा। उसके बाद पेपर कहां से स्टार्ट करें, चेकिंग कैसी होगी भाई, चेकिंग लीनियंट होती है। विल देयर बी एनी क्लास फॉर वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग। अभी पेपर लीक की बात करता हूं मैं। हेलो सर, चेकिंग बहुत आसान होती है मेरे भाई। हेलो एवरीबॉडी। सर इतना करके पास हो जाऊंगा ना, पास नहीं होगा तेरे ज्यादा नंबर आएंगे। हाँ से हो आस्था, अबे आस्था को छोड़, पढ़ाई कर। कल सुबह 10 बजे लाइव आ जाओ सर, कोशिश करता हूँ। हेलो दिल्ली 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 दिल्ली, हर हर महादेव भी कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखो मैं कल लाइव आने की कोशिश करूंगा, अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आ गए तो भाई कल मैं पक्का लाइव आऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि कल रात को इतने बजे ही आके मैं लाइव आऊं और तुम्हें और गुरु मंत्र पढ़ाऊं, तो प्लीज ये सारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मुझे अच्छा लगेगा, मजा आएगा, तो मैं कल लाइव पक्का हूं। अगर मुझे पता लगेगा मेरे आज लाइव आने का फायदा ही नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा। कल सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्या लिखा है तूने, समझ नहीं आ रहा। क्रिकेट विद निखिल, विराट कोहली का फैन है क्या तू? अच्छा एक बात बताओ यार, क्या मेरी शक्ल इमरान हाशमी से मिलती है? यार चैट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। भाई गॉड मैं इतना परेशान हो गया, मेरी जो इंस्टा पे रील्स हैं वो इतनी ज्यादा फेमस हुई हैं, इतनी ज्यादा फेमस, और इतने लोगों ने इमरान हाशमी, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? सच बताना यार, मैं एक बार इसका और वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पेपर लीक के बारे में बात कर रहा हूँ। पेपर लीक की बात कर रहा हूँ, मेरी गेमिंग कर रहा हूँ। हेड्स अप हेड यही होते हैं ट्रिक्स। हाँ। नहीं, यस सर सेम वे आरबी गेमिंग, तेरे को वैसा लग रहा हूं मैं? सर बहुत ज्यादा शक्ल मिलती है, छी। हट। अरे यार ये हेयर कलर नहीं है भाई, होली में ना किसने पक्का रंग डाल दिया, वो जा नहीं रहा, मैं कल देखता हूँ। बिल्कुल नहीं, गुड, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं, और अब मैं आपको एक बार जरा पेपर लीक के बारे में बता दूं, ठीक है। सारे बच्चे बैठे रहना, पेपर लीक की बात कर रहा हूं, सारे बच्चे आइए, लेट्स टॉक अबाउट पेपर लीक। थैंक यू, पेपर लीक की बात करूंगा। सुनो, सारे बच्चे पेपर लीक के बारे में सुनो। पेपर लीक क्या होता है, मैं तुम्हें आज पेपर लीक का सच बताता हूं। जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं ध्यान से सुनना, पेपर लीक बताता हूं। पेपर लीक क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं तुम्हारे सामने सीबीएसई सैंपल पेपर ला रहा हूं, ठीक है। पेपर लीक बताता हूं, होता क्या पेपर लीक। मेरे भाई सबसे पहली बात बता दूं, सीबीएसई के 34 क्वेश्चन है, 34 मेरे इंस्टाग्राम चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर पे, इन 34 के 34 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलता है इंस्टा पे रील। मैंने इन 34 क्वेश्चंस के, मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों का नाम सेम है, अकाउंट्स मैजिक विद राज सर हूं मैं, फरीदाबाद से पढ़ाता हूं, दिल्ली एनसीआर में, और 25 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैंने सब बता दिया है वीडियो के शुरू में, दोबारा नहीं बताना चाहता, बच्चे कुछ और पढ़ना चाहते हैं। यार देखो ऐसा सच क्या है, पेपर लीक क्या होता है। पेपर लीक, एक बात बता, 60 नंबर का पेपर है, 80 नंबर के पेपर में 60 नंबर की पार्टनरशिप, मतलब
थोड़ा शुरू से बताता हूं यार। 80 नंबर है 100 में से, पार्टनरशिप है 36 नंबर की, कंपनी है 24 नंबर की, और पार्ट भी है 20 नंबर की, 80 नंबर का है। बेटा ऐसा है, 36 नंबर की पार्टनरशिप आएगी। 36 नंबर की पार्टनरशिप में से किसी ने किसी को नहीं बताया कि कितने नंबर का एडमिशन है, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंज इन पीएसआर, फंडामेंटल, किसी को नहीं पता। एक साल फंडामेंटल 1 नंबर का आया था, अगले साल 12 का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब 24 नंबर का ये नहीं पता, शेयर्स मैंने बताते 20-22 नंबर का आएगा। अब कोई पेपर लीक अगर आपको बोलता है तो मेरे हिसाब से तो वो मिसगाइड कर रहा है। मैं आपको ये बता सकता हूं पेपर में क्या क्या आएगा। पेपर लीक, मुझे अकाउंट्स की गारंटी देता हूं। यार एक बात बता, सीबीएसई ने बोला है पहला क्वेश्चन जो है वो गारंटी का, फंडामेंटल पार्टनरशिप का है, तो ये तो कंफर्म है कि पहला पार्टनरशिप का आएगा। लेकिन पार्टनरशिप में फंडामेंटल का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, डिसोल्यूशन का, चेंज इन पीएसआर का, गुडविल का, रिजर्व्स का, पी&एल का, रीवेल का, कैपिटल एडजस्टमेंट का, बेटा ना ये किसी को पता है और ना कोई ये पेपर लीक कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, ये किसी को नहीं पता। सेम दूसरा फंडामेंटल के करंट और फिक्स कैपिटल का है, ये तो पक्का है कि दूसरा पार्टनरशिप का आएगा। फिर पार्टनरशिप 36 नंबर के, बेटा कहां से आएगा, कोई पेपर लीक नहीं कर सकता। आपको मिसगाइड करके आपको ना मासूम, जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से मैं आपको पास करा सकता हूं, अच्छे नंबर दिला सकता हूं, 100 भी दिला सकता हूं, लेकिन मैं मिसगाइड, धोखे में नहीं रख सकता। कोई भी आपको पेपर लीक का धोखा देता है तो प्लीज आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखें थोड़ा सा प्लीज। तीसरा क्वेश्चन जैसे शेयर्स का आ रहा है, एज फार एज शेयर इज कंसर्न, शेयर जो है वो क्या कहते हैं कि तीसरा आएगा एमसीक्यू, पक्की बात है, बट वो 4 फीचर का आएगा, रीइश्यू का आएगा, कोलैटरल सिक्योरिटीज का आएगा, डिबेंचर का आएगा, इंटरेस्ट का आएगा, एक्सपेंसेस का आएगा, वेंडर वाला आएगा, भैया कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा अगर आपके पास टाइम कम है तो जो मैंने आपको हिक्स एंड ट्रिक्स थोड़ी देर पहले इसी रील में बताएं, वीडियो में बताएं, आप उनको ध्यान रखो, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। जैसे मैंने बताया किस तरह से 6 मार्कर में नंबर लेने हैं, एमसीक्यूज में नंबर लेने हैं, 3-4 मार्कर में नंबर चुराने हैं, वो आसान है। वो 40-50-60 नंबर वो आप विश्वास रखो, और सीबीएसई सैंपल पेपर के हिसाब से थोड़ी तैयारी करो। जैसे ये चौथा आ गया, तो इस तरह से अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। जैसे मान लीजिए ये 19 नंबर क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का सीबीएसई ने बोला शेयर्स डिबेंचर का आएगा, तो ठीक है, अगर मैं पेपर लीक करने बैठ जाऊं, मान ले मैं पेपर लीक करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 19 में अपना कोई शेयर्स और डिबेंचर का ऑप्शन डाल दूंगा और मैं कहूंगा देखा मैंने कहा था ना तीसरा आएगा शेयर्स एंड डिबेंचर, वो तो सबको पता है, सबको पता है, आना फिक्स है। तो 20 बैट कैट रेट वाला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, मैं कह दूंगा देखो एडमिशन रिटायरमेंट में ये चॉइस, भाई ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा पेपर है, मैं वादा करता हूं कोई भी पेपर लीक करेगा तो वैसा उठ के आ तो जाएगा नहीं। और अगर यही बताना है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, तो सबको पता है, तो आप ज्यादा उसमें परेशान ना हो, और कोई डाउट पूछना है तो प्लीज पूछिए, कर दिखाइए। सुनील शेट्टी तो मत ही बोले यार, इतना बुरा तो नहीं लग सकता। सर मैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट, प्लीज हेल्प मी। यार कंपार्टमेंट स्टूडेंट भाई, नाम नहीं पता जा रहा है मेरे को, तो टाइम ना हो तो फॉर्मेट बिना स्केल पेंसिल के, हाँ बना सकते हैं, बना सकते। आई वॉच गुड बट कांट एबल टू आंसर क्वेश्चंस। बेटे आंसर करने हैं तो मेरी बात सुनो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मेरी प्ले लिस्ट में यूट्यूब में आपको मैराथन सीरीज दिखेगी, सारे चैप्टर्स कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, मैंने सब कुछ कर रखा है। ना समझ आए ना तो आप मेरा चैनल ब्लॉक कर देना। और बताओ, नहीं नहीं तनु, वहां मिल जाएगी आपको, महा मैराथन नहीं, वो क्या कहते हैं कि मैराथन सीरीज है, प्लेलिस्ट में मैराथन सीरीज देखो आप, मैराथन सीरीज वहां आपको मिल जाएगी। देख भाई सैंपल पेपर बहुत मुश्किल है, पेपर उससे थोड़ा आसान है। देख अगर तू रीइश्यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे करता तो नुकसान वैसा मैक्सिमम उतना हो सकता है जितना आपने कभी इशू,
जितना इशू किया था मैक्सिमम उतना नुकसान हो, उससे ज्यादा रेशियो पे डिस्काउंट नहीं हो सकता। सूर्यांश बेटे, मेरी प्लेलिस्ट में तू मैराथन देख लियो, अगर तू देख लेगा तो तेरे काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं वादा, देखो किसको कितना भी मुश्किल चैप्टर क्यों ना लगता हो, अगर मैराथन सीरीज देख लेंगे मेरी प्लेलिस्ट वाली, उसमें सारे चैप्टर मैंने बहुत दिल से समझा रखे, सारे समझ आ। आप चाहते हैं कि मैं कल भी लाइव आऊं? देख, जर्नल एंट्री की परमानेंट ट्रिक बहुत आसान है। अनुश्री पटेल, अच्छा मैं एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ध्यान देना। मैं एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं मेरे दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिशन का चैप्टर, उसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और गुडविल की जर्नल एंट्री सबसे ज्यादा। रिटायरमेंट में गुडविल की जर्नल एंट्रीज तो आसान है, और उसी तरह का रीवैल पार्टनर्स के। एक बार आपको पास्ट एडजस्टमेंट अच्छे से करनी है, मुझे लगता है 3 से 4 नंबर का पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा। रेजोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज मैंने इसी रील में, इसी वीडियो में काफी अच्छे से समझाई है, आप मेरी मैराथन प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं, लेकिन वो पक्का आएगी एग्जाम। शेयर्स का मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट बता दिया है। ओवर सब्सक्रिप्शन, 4 फीचर, री इशू, सबको पता ही, आपको भी पता ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, जो है ना, जीपी रेशो, एनपी रेशो, ओपी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और आरओआई, रिटर्न ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, अगर आप आज्ञा दो तो मैं लाइव क्लास को बंद करता हूं, और मैं एक बार फिर बोल देता हूं, आप मेरी यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर पे, उसी पे देख रहे हो वैसे तो, प्लेलिस्ट में मैराथन आएगी, मैराथन जिसमें एक जैसे थंबनेल है, बाई गॉड 1 सवा घंटे में दुनिया के सारे चैप्टर समझा रखे हैं। अगर समझ ना आए ना, तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, जो भी है सब समझ आएगा पक्का। आप सारे चैप्टर पेशेंटली अभी भी रात को देखोगे, अभी भी रात को देखोगे, तो आपको सारे चैप्टर समझ आ जाएंगे, और थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अकाउंट्स है, ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि नहीं करनी, अकाउंट्स है, थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आज्ञा लूं, आप चैप्टर्स देख सकते हैं, डाउट्स होगा तो मुझे बताएंगे, ईजी सर को बताएंगे। अगर आप ईजी सर से रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं दूसरी क्लास भी लूंगा सर के कहने पर। अगर आप ईजी सर से रिक्वेस्ट करेंगे और तो आप मेरे को, आप कहेंगे तो मैं दूसरी क्लास भी लूँ। मैं वाइंड अप करूं? हाँ, पिछले साल का वही सेम है, पिछले साल का, सही कह रहे हैं, पिछले साल का सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। थैंक यू, तो मैं विदा लेता हूं, और अगर आपको करवाना है तो आप बता दीजिएगा, मैं कल भी लाइव ले लूंगा। थैंक यू।